क्या है, तो किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता जानने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोला गया है क्या, जिसे पीएच स्केल भी कहते हैं। अब बोला गया है क्या, पीएच मान कहें पीएच स्केल कहें, चीज़ वही है। बोला गया क्या कि किसी भी विलयन में उसकी सांद्रता किसकी, तो H प्लस की सांद्रता जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल या पीएच मान की का क्या करते हैं, जरूरत होता है। अब आता है पीएच में P एक पुषांक है जो एक जर्मन शब्द है। बोला गया है क्या कि पीएच में क्या है, पीएच में जो हमारा P शब्द है ये क्या है, एक पुषांक है जिसे हम लोग पोटेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंज कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है। पुषांक क्या है, एक जर्मन शब्द है। पुषांक पोटेंज जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। यानी कि ऐसे भी हम लोग समझते हैं P से मतलब पावर, और पावर का मतलब शक्ति होता है ना। तो बोला गया पीएच में क्या होता है, P क्या होता है, उसका अर्थ होता है पुषांक जिसका मतलब होता है शक्ति। और H का मतलब समझते ही हो कि H प्लस आयन। क्या होता है, H प्लस आयन। यानी किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को किसके द्वारा निकाला जाता है, तो पीएच स्केल के द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद आया है क्या कि पीएच बराबर 7। अगर हमारा विलयन क्या हो, उदासीन हो। हम क्या बोला गया कि अगर हमारा विलयन जो हो उदासीन हो। उदासीन का मतलब क्या बोला गया है, जो कि H प्लस और OH माइनस में ना टूटे, ठोस अवस्था में, और विद्युत क्या कहते हैं, लिक्विड अवस्था में हो तो वो विद्युत का सुचालक हो जाए, है ना। तो बोला गया है क्या कि पीएच मान उदासीन का मतलब होता है क्या कि जो H प्लस आयन में नहीं टूटा हुआ है तो उसका क्या होगा, पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद बोला गया कि अगर हमारा विलयन अम्लीय है, अगर हमारा विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। क्या बोला गया, उदासीन विलयन होगा तो पीएच मान 7 होगा, अम्लीय विलयन होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना है जी, बड़े काम का चीज़ है। उसके बाद आते हैं, फिर बताया गया है क्या कि अगर हमारा विलयन क्षारीय होगा, अगर हमारा विलयन क्षारीय होगा तो पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा, और ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा तो कैसा होगा विलयन, सांद्र होगा। 7 नहीं, उसको क्या बोला गया, उदासीन होता है। और उदासीन किसको कहा गया है, अम्ल, क्षार या लवण, किसको, लवण को ना। हमने बताया था कि क्या कहते हैं कि अगर आपका अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, अगर क्षारीय है तो पीएच मान 7 से अधिक होगा, और अगर उदासीन है तो पीएच मान 7 के बराबर होगा। यानी किसी लवण का पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होता है। दिमाग में डाल, अगर लवण है तो पीएच मान 7 के बराबर होगा, अम्लीय है तो 7 से कम होगा, क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा। दिमाग में आया, है ना। अब आता है कि भाई पीएच मान, हम सर बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या, कि पीएच मान बड़ा ही काम का चीज़ है। तो कैसे काम का चीज़ है, तो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब रोजाना के जीवन में, ठीक है, रोजाना के जीवन में, थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो अच्छा रहेगा। रोजाना के जीवन में क्या होता है, पीएच का क्या महत्व है, पीएच स्केल का क्या महत्व है, उसको हम लोग जानेंगे। तो बोला गया है कि पौधे एवं पशु पीएच की प्रति संवेदनशील होते हैं। बोला गया है कि पौधा हो या पशु हो, पौधा भी जानते हो पशु भी जानते हो, ठीक है, पौधा हो या पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब यहाँ देखते हैं कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। यानी हमारा जो बॉडी है, हम लोग का जो बॉडी, हमारा, तुम्हारा, आपका, किसी का बॉडी जो होता है उसका पीएच मान जो कितना से कितना के बीच में कार्य करता है, 7.0 से 7.8 के बीच। यानी कभी ज़्यादा या कम होते रहता है, लेकिन ज़्यादा हो या कम हो 7 से 7.8 के बीच में ही होगा। हमारे शरीर का मान ऐसे पूछ देगा आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं भी जनरल में, आगे भी कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि क्या कहते हैं, साधारणतः हमारे शरीर का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 7 से 7.8 तक। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग इसको तो समझ लिए। उसके बाद आता है कि मिट्टी का पीएच कैसा होता है भाई। तो बोला गया है दैनिक जीवन में मिट्टी भी बड़ा काम का चीज़ है। जिस तरह से पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, हमारे जीवन में उपयोगी है, मिट्टी भी हमारे जीवन में बड़ा ही उपयोगी है। मिट्टी अगर नहीं रहे तो क्या हम लोग कहाँ रहेंगे? ये घर रहेगा? ये ज़मीनें नहीं रहेगा तो हम लोग रह पाएंगे? इतना खेती कहीं हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। पेड़ पौधा कहीं रह भी नहीं करेगा बिना मिट्टी के, रहेगा? कभी सुने हो कि सीमेंट में क्या कहते पेड़ उगा हुआ है? नहीं ना। तो मिट्टी का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। तो उसके बारे में बताया गया है क्या कि अच्छी उपज के लिए पौधों को विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। बोला गया है क्या कि अगर हमारे खेत में फसल अच्छा हो, उसके लिए मिट्टी का पीएच मान अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पीएच मान अच्छा होगा तो फसल भी अच्छा होगा, पीएच मान विशिष्ट होगा तो फसल क्या होगा? अच्छा होगा। उसके बाद बोला गया है क्या, यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाता है। ठीक है, बोला गया है क्या कि अगर ठीक ठाक है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? फसल होगा। यानी कि उर्वरक क्षमता ठीक है तो उसमें खाद वगैरह मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश, मतलब बार बार एक ही खेत में बार बार फसल उपज करना है, इस कारणवश या किसी और कारण से क्या होता है, मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा या कम हो जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, केमिकल पदार्थ मिला के हम लोग क्या करते हैं, उसके पीएच मान को बैलेंस करते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा फसल अच्छा से अच्छा हो। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है भाई। बोला गया है, अब तो हमने देखा पेड़ पौधों के लिए भी हो गया, मिट्टी के लिए भी हो गया, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। तो हमारा उदर मतलब समझते हो, पेट क्या है? सबके पास पेट है ना जी। किसके किसके पास पेट है? पूजा करिए कि हाँ और कौन कर रहा है जी? तो सबके पास पेट है। जो जीवित है, जीवन है जिसके पास, जानवर हो या इंसान हो, सबके पास क्या है? पेट है। ठीक है, तो बोला गया है हमारे उदर यानी कि स्टोमच में, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यानी कि ध्यान में रखना है कि भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग शॉर्ट में HCl कहते हैं। दिमाग में रहेगा ना, भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल काम आता है, तो HCl। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद बोला गया है क्या, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द या जलन अनुभव होता है। अपच समझते हो, अभी लगन का समय है, गए क्या कहते किसी पार्टी में, हुआ के क्या कर दिए कि गोल गप्पा 60-70 को मार दिए। ठीक है, कोई तो इधर तो कोई कहा कि हम 100 को मार दिए। ठीक है, मगनी के दाने मार के पुलाव तक होने से क्या कहते हैं, चाट है, गर्दा उड़ैले है। खा तो लिए, पानी यहाँ पे कम पिए, या जल्दी जल्दी खाए तो चबाए नहीं, तो आपके मुंह में कि जो लार्वा तैयार होता है भोजन पचाने में, वो भी आपका बढ़िया से नहीं तैयार हुआ और सब अंदर चला गया। और जिस कारण से क्या हो गया, पानी नहीं है, एसिड बढ़िया से HCl नहीं तैयार हुआ, तो क्या होगा, जब एसिड तैयार नहीं होगा तो भोजन गलेगा नहीं गलेगा। तो अब क्या हो गया, सुबह उठे ना तो एक के बार एकदम ढेकार आ रहा है, धोइंडा ढेकार आ रहा है। ठीक है, तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं, भोजन को पचाने के लिए आप लोग नींबू पानी पी लेते हैं। लेकिन जब भी किसी को गैस का प्रॉब्लम हो, अपच हो, तो उसमें नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? नमक पानी, गर्म करके नमक पानी पीजिए। भोजन के डाइजेशन में सहायता होगा, पचाने में सहायता करेगा। लेकिन कभी भी नींबू डाल के क्या कहते हैं, पानी नहीं पीजिए, क्योंकि अपच की स्थिति में वो और गैस बनाएगा, जो आपको क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो अपच की स्थिति में कभी भी नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। कौन सा पानी पीना चाहिए? नमक पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो जब बोला गया है कि जब आपके पेट में अपच की स्थिति हो जाता है तो और अम्ल क्या होता है, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में अब क्या हो गया, अपच स्थिति है,
तो उस स्थिति में शरीर के अंदर हमारे पेट में क्या हो गया, HCl अम्ल क्या हो गया, ज़्यादा जनरेट हो गया। तो ज़्यादा जनरेट हो गया तो बोलता है कि पेट लहर रहा है, कहता है ना जी पेटवा लहर रहा है, तो क्या करता है उसमें, नींबू पानी पीता है, नहीं पीना चाहिए। पेट लहर रहा है तो क्या करना चाहिए, या तो नमक पानी पीजिए, और नहीं तो एगो आता है सिंपल सा सबगोल का भूसी, सुने हो कभी, खाए भी हो, तो सबगोल का भूसी का क्या कहते हैं, जूस बना लीजिए और मस्त पी जाइए, ठीक है। खस का पानी कभी पिए हो, खस का पानी भी बड़ा काम का होता है, वो डाइजेशन में बड़ा काम करता है जी। तो खस का पानी पीजिए, नहीं तो सबसे सस्ता सबसे बढ़िया सबगोल का भूसी ले लीजिए और आराम से उसका जूस बना लीजिए, पानी जैसे शरबत बनाते हैं उसको घोर लीजिए, घोर के पी लीजिए, आपको डाइजेशन में बड़ा ही हेल्प करेगा, खास करके पेट के लहर को शांत कर देगा। और जिसके घर में क्या कहते हैं गाय भैंस है तो उसके यहाँ दही तो होबे करेगा, तो मस्त क्या कहते हैं एकदम पतरा मट्ठा क्या कहते हैं नमक डाल के पी जाइए सराख से, सब लहर खत्म, ठीक है। ये भी बड़े काम का चीज़ है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या बोला गया, जिसके कारण तो हमारे उदर में दर्द यानी हमारे पेट में दर्द और जलन है अपच के कारण, तो उसका कारण क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि पेट में अपच के कारण दर्द क्यों होता है, किस रासायनिक अम्ल के कारण हमारे पेट में अपच के कारण दर्द होता है। तो HCl की मात्रा के कारण, जब HCl की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारे बॉडी में अपच होगा, और अपच के कारण दर्द भी होगा और जलन भी होगा। जलन मतलब कि पेट लहरेगा, आई मैयो आई बाबू करोगे, सिंपल सी बात जान लो, है ना। अब क्या बोला गया है कि भाई दर्द के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन दर्द से निवारण के बारे में भी थोड़ा सा आयुर्वेदिक हमने बता दिया कि सबगोल का भूसी पी लीजिए या मस्त मट्ठा पी लीजिए, ठीक है। मट्ठा जानते ना हो जी, दही जानते होगे तो मट्ठा भी जानवे करते होगे। अब आता है क्या, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बोला गया है कि अगर एक केमिकल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पी लीजिए, आपका दवा के रूप में कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, अपच और दर्द से निवारण होगा। ये भी तरीका है, हमने बताया वो भी एक तरीका है। हमारा वाला नेचुरल तरीका है, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं एडवांस तरीका है, लेकिन नेचुरल तरीका में केमिकल नहीं होता है और एडवांस तरीका में केमिकल ही केमिकल है। और हमें कम से कम केमिकल पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। अगर जीवन लंबा जीना है तो बाबू कम से कम रासायनिक पदार्थ का उपयोग करो और नेचुरल चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग करो। तो तुम लोग को अगर एक तरफ रहेगा चाउमीन और चाट और दूसरा तरफ रहेगा दाल भात चोखा, तो क्या खाओगे। देखो सबके दिमाग में आ रहा है चाउमीन चाउमीन चाउमीन, पगलाओ चाउमीन के फेरा में। जे चाउमीन खाया ना ओकर मुँहे हो जाएगा उसी लंबा लड़का ऐसा, काहे कि चाउमीन खाओगे तो एनर्जी तो उसमें रहे नहीं, एकदम लुक लुक, चेहरा पर कोई लाइट नहीं, शरीर एकदम झुल्ला। क्या होगा, कभी दांत किसी का टूटेगा, कभी क्या होगा मुंह नाक तेरा होगा, शरीर का लाइटें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो रहेगा नहीं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होगा नहीं तो दिक्कत तो होगा ही होगा, है ना। उसके बाद आते हैं, देखो अभी भी देखे हैं pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय हमने पढ़ाया था, दंत क्षय हमने पढ़ाया था। दंत क्षय क्या होता है, दांत का झरना, दांत का झरना। बोला गया है क्या कि किसी को देखना खोड़हर हो जाता है, किसी का क्या कहते हैं दांत कमजोर हो जाता है। यही जवानी में तोनी के लगेगा, 9वां 10वां में पढ़ रहे हो, इंटर में पढ़ रहे हो और दांत हिल रहा है, जरी मानी बरियार चीज़ खाओ, तोनी के भुंजा खा। तुम लोग को अगर अभी हम कह दें कि जाओ बउआ केतारी चिबो, तो कहोगे कि जा रहे दुकान में और जाके जूस बना लेके पी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो केतारी चिब लिया, मान लेते इतर को अगर केतारी जो चिब लिया समझ गए बिना मुंह दुखले, समझे कि दांत उसका मजबूत हो। कौन इतर क्या कहते हैं कम से कम 1.5 फीट का केतारी चिब सकता है एक बार में। तुम दोनों प्रतिष्ठा में प्राण न गवाना, कहीं दे दिए केतारी ना, बस केतारी तो अंदर रह जाएगा, दांत बाहरी आ जाएगा जी, तो दिक्कत हो जाएगा। तू तो जैव जल्दी, तू तो जैव जल्दी, हीरोइन तू ज़्यादा है, पढ़ कम, तो जैव जल्दी जे हीरोइन ज़्यादा बनी या खाई ना, और कोई का तो pH स्केल तो अप डाउन होबे करेगा। जिसका pH स्केल अप डाउन, उसका दांत भरल जवानी में का हो जाएगा, झड़ जाएगा। और जब बुढ़ारी में जवानी में अम्मा करते चलोगे, लेकिन दांत तो रहबे नहीं करेगा,
कुछ बोलोगे नहीं, बढ़िया से कर नहीं पाओगे, तुतराए लगोगे, क्योंकि दांत अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आप तुतराएंगे भी। बोलने का कुछ तो बोला जाएगा कुछ, बोले कि मम्मी तो बोल दोगे पापा, है ना जी। ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता है, लेकिन गड़बड़ा जाओगे, लड़खड़ा जाओगे जरूर। तो बोला गया है कि मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। देखो सुजाता, है ना, कि मुंह में पीएच मान अगर 5.5 से अगर कम हो गया, अभी ना बोले थे कि काहे जवानी में दांत टूट जाता है, अभी ना क्वेश्चन था तुम्हारा जी। तो इसीलिए जवानी में दांत टूट जाता है क्योंकि आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो 5.5 से कम हो जाएगा तो आपके मुंह में क्या होगा, दंत क्षय जैसी समस्या होगी, यानी पहले खुरर होगा, खुरर से दर्द होगा, और दर्द के निवारण के लिए आप दांत को क्या करेंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और कबरवा लेंगे, अपने तो कबरेगा नहीं, है ना। उसके बाद बोला गया है क्या, आगे की ओर चलते हैं। दंतों का इनेमल यानी दंत वल्क कैल्शियम फॉस्फोरेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। बोला गया है दंतों का इनेमल जो दंत वल्क होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बस से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो दंत वल्क। अगर केमिकल में रहेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट, यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, दंत वल्क यानी कैल्शियम फॉस्फेट। ये दिमाग में रखना है। और हमारे मुंह का पीएच मान लगभग कितने के बराबर होता है, 5.5। ठीक है, सब दिमाग में रखना है जी। उसके बाद बोला गया है क्या, यह जल में, बोला गया है यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। जल में घुलेगा नहीं, लेकिन पीएच मान 5.5 से कम रहेगा तो संक्षारित हो जाएगा, यानी वो ढीला पड़ जाएगा। और ढीला पड़ जाएगा तो दांत कसाइल है चह से, ठीक है, और वो ढीला पड़ेगा तो दांत तो छूटवे ना करेगा जी, तो वो हिलेगा, और हिलेगा तो जहाँ जगह होगा तो उसमें कैविटी यानी कचरा वगैरह चला जाएगा, और धीरे 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 आपका दांत सड़ जाएगा, और सड़ने से क्या होगा, खोरहर होगा, दांत कमज़ोर होगा, और जल्दी से दांत आपका टूट जाएगा और झड़ जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत? अब आता है क्षारकीय दंत। बोला गया क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अगर अम्ल क्या कहते हैं अधिक मात्रा में अगर हो तो क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। क्षारकीय दंत मंजन कैसा, जो मीठा लगे जे, बहुत सारे आप लोग बचपन में यही किए होंगे या अभी भी करते होंगे कि लिए पेस्ट क्या कहते हैं बरस पर मुंह में लेके चूस रहे हैं, काहे भाई, तो मीठा लग रहा है, ठीक है। और आधा पेस्ट चलने का 1 महीना तो 5 दिन में पेस्ट खत्म, मम्मी करे कि अरे लाए तुरंत खत्म, तो कहा गया तुम लोग चूस रहे हो, कभी कभी तो लेके खाऊंगा, मीठा लग रहा है, ठीक है। तो अगर उस स्थिति में बोला गया है कि हमें किस तरह का दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, क्षारकीय। तो क्षार कैसा होता है, अम्ल खट्टा होता है, और क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है, कसैंधा होता है। तो जो दंत मंजन कसैंधा लगे स्वाद में, वह दंत मंजन क्या होता है, बढ़िया होता है, ठीक है। इसीलिए कड़वा वाला कीजिए, ठीक है, कड़वा वाला हमारे दांत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बोला गया है क्या कि क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन किया जा सकता है, यानी अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो उसको उदासीन कर देगा, तो हमारा जो होगा मस्कुरा वगैरह मजबूत रहेगा, और हमारा दांत क्या रहेगा, सेफ एंड सिक्योर रहेगा, और लॉन्ग टाइम क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है ना। अब आते हैं पीएच का अगला कहानी, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। बोला गया है क्या कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी डंक एवं अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी क्या करता है, जब डंक मारता है, डंक मारना मतलब काटता है, ठीक है, तो वह क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। मधुमक्खी काटेगा तो पूरा लहरेगा, कभी कभी तो फुलियो जाएगा, ठीक है, और एकदम भनभना के लहरेगा कि एकदम क्या कहते हैं क्या हो गया, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि जब वो काटता है तो जहाँ पर काटता है वो क्या छोड़ता है,
अम्ल छोड़ता है, और अम्ल के कारण दर्द भी होता है और जलन भी होता है। अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि पेट में अम्ल अधिक होने के कारण क्या होता है, दर्द भी होता है, जलन भी होता है। तो जहाँ हाथ में भी काटेगा तो वहाँ भी दर्द और जलन होगा। ठीक है, डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। अगर आप बेकिंग सोडा जो है उपयोग कीजिएगा और वहाँ पे मलिएगा तो क्या होगा, आपको आराम मिलेगा, नहीं लहर से क्या होगा, शांति मिलेगा, मतलब कम लहरेगा। या हो सकता है अगर आपके शरीर के अंदर अच्छा पीएच है तो क्या कहते हैं, कम से कम लहरेगा भी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मधुमक्खी के काटने पर हमें क्या करना चाहिए। तो मधुमक्खी के काटने पर हमें बेकिंग सोडा रगड़ना चाहिए, जिससे दर्द और जलन कम हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है कि मधुमक्खी जहाँ काटता है वह कौन सा अम्ल छोड़ता है या वो क्या छोड़ता है। तो जहाँ पर काटता है वहाँ पर वो क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ तक समझ लिया। अब आते हैं नेटल। ये भी नेटल तो ज़्यादा पूछता नहीं, इसको रहने देते हैं। अब एक टर्म आता है अम्लीय वर्षा। क्या होता है, अम्लीय वर्षा। ये भी पीएच से जुड़ा हुआ है कि वर्षा के जल की पीएच मान कितना होता है, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 बोले तो 5.6 से कम हो जाता है। क्या होता है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। यानी कि अगर वर्षा हो रहा है और उसका पीएच मान नापा जाए और उसका पीएच मान 5.6 या 6 से अधिक होगा तो उसे अम्लीय वर्षा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। कोनो दिक्कत नहीं ना। उसके बाद अगला है टर्म का, कोई दिक्कत, लवणों का पीएच। लवणों का पीएच, लवण तो जान ही रहे हो कैसा होता है, नमकीन। हमने बताया था ना कि लवण कैसा होता है, नमकीन होता है। और क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। और अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं लवणों का पीएच। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 होता है। अगर हमारा अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार है, तो उसका मान क्या होता है, 7 होता है। तथा यह क्या, जैसे ही 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, लवण हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है ना। उसके बाद बोला गया है जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। दिमाग में रखना है कि दोनों प्रबल होगा तो क्या होगा, 7 के बराबर होगा, यानी कि उदासीन होगा, यानी कि लवण होगा। अगर एक हमारा प्रबल अम्ल है और दूसरा क्या है, दुर्बल क्षारक है, तो उस स्थिति में पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा और वह क्या होगा, अम्लीय होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो उस स्थिति में पीएच मान 7 से कम और वह कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब तीसरा केस है कि प्रबल क्षारक हो और दुर्बल अम्ल हो, तो उस स्थिति में पीएच मान 7 से अधिक होगा और उसे क्या कहेंगे, क्षारकीय कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारकीय कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आता है, टाइम कितना हुआ, हो दो 6:15 हो गया। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे पीएच मान के